स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज कला के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आप हमेशा जो है दिक्कत रहती है कि सिलेबस क्या है, तो आज बेहतर रूप से हम लोग सिलेबस को देखेंगे जो है। तो चाहे वो आप टीजीटी के लिए, चाहे पीजीटी के लिए, चाहे एलटी के लिए, किसी भी कला एग्ज़ाम के लिए आपको संपूर्ण सिलेबस यही है। अगर आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने सिलेबस पर ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस ही आपका सबसे बेहतर है। अगर आपने सिलेबस को जान लिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी तैयारी आपकी सिलेबस से ही कंप्लीट मानी जाती है। अगर आप, जहाँ तक कि मेरे सिलेबस की बात है, तो मैं औरों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको, अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार देख लिया तो आपको ये कंप्लीट है कि आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। और आपको पूरा एक बार सिलेबस, आपको संपूर्ण सिलेबस आपको एक बार जानना ज़रूरी है। तो संपूर्ण सिलेबस आप अगर एक बार जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए दिक्कत होगी जो है। तो संपूर्ण सिलेबस आप जानने का प्रयास करिए कि जब तक आप अपने पूरे यूनिट के संपूर्ण सिलेबस को नहीं ध्यान देंगे जो है, तब तक कहीं ना कहीं आपके लिए जो है पूरा सिलेबस आप एक बार जानने का प्रयास करिए। तो यह हर यूनिट में कहाँ से कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी यूनिटें हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस परीक्षा में आते हैं, ये मायने नहीं करता। ये मायने रखता है कि आपने अपनी पूरी सिलेबस को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो टीजीटी के लिए जो है, चाहे आप पीजीटी दे रहे हो या एलटी दे रहे हो या फिर डीएसबी दे रहे हो, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, किसी भी आल एग्जाम के लिए आपको संपूर्ण सिलेबस यही आपके लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है अगर देख सकते हैं कि अपने सिलेबस पर अगर कंटिन्यू करें तो हर यूनिट से आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप तैयार कर सकते हैं जो है। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है एलटी हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या यूसी हो, नेट हो या जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ से जुड़कर अपने को बेहतर विकल्प के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग संपूर्ण आर्ट की तैयारी के देखेंगे। यह पृथ्वी द विजन में आप सभी का स्वागत रहेगा। जितने भी दोस्त हैं जुड़ सकते हैं, आप बैच भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आइए देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर कला से दे रहे हैं, तो संपूर्ण सिलेबस आपको यही है और इस सिलेबस के अतिरिक्त और कुछ भी आपके पास आपको नहीं पढ़ना है। यह जो मेरा नोट्स है, यह सिलेबस जो है वो लगभग 700 से 800 पेज के लगभग है। तो आपको एक बेहतरीन है और यहाँ पर प्रैक्टिस वाइज भी है, टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे और हर टॉपिक के बारे में जो है संपूर्ण आपको क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन दोनों भी मिलेंगे। तो आइए सिलेबस देखते हैं। तो यह सिलेबस है, प्राविधिक कला का सिलेबस है। तो अगर आप देख सकते हैं कि सिलेबस है, विषय सारणी कला 10 यूनिटों में है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता इस सिलेबस की यह है कि आप 10 यूनिट में पढ़ते हैं। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है और 10वां यूनिट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बेहतर तैयारी में आपको कोई नहीं, ये गारंटी है कि जित सिलेबस है इस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं रहते हैं और जो भी रहेंगे वो आपके इसी सिलेबस से रहेंगे। तो सबसे पहली यूनिट आपकी रूपांकन की है। यह रूपांकन की है जो है, रूपांकन ही वह टॉपिक है जहाँ से आपको अपने सभी सिलेबस के पहला है जहाँ से आपको सीखने की, कला की सीखने के बारे में मिलता है। तो कला का अर्थ क्या है, कला का वर्गीकरण क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके वर्गीकरण और प्रकार क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कला के अंग, खड़ांग जिसे कहते हैं क्या है, 6 अंग हैं, कला के तत्व कितने हैं, 6 तत्व हैं, ज्यामितीय कला क्या है, संयोजन के सिद्धांत क्या है, माध्यम एवं प्रविधियाँ क्या है, कला के स्रोत, चित्रकला के रूप, चित्रकला के उद्देश्य, चित्रकला की विशेषताएं, प्राचीन ग्रंथ, लेखक, प्राचीन सिद्धांत एवं उनके प्रणेता, पेंसिल, कागज़, फोटोग्राफी, विज्ञापन आदि सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी रूपों में आप देख सकते हैं जो है। तो ये आपका सिलेबस का है। अगर आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो दूसरे पेज पर आते हैं। दूसरे पेज पर अगर देखें तो आपको
वही चीज़ें यहाँ पर भी जो है यह दूसरी यूनिट आती है, जहाँ पर वैदिक काल आपका है, पूर्व वैदिक काल है, जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है आपको तो ये पहली यूनिट थी आपकी, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि रूपांकन की पहली यूनिट रूपांकन की थी जो है। रूपांकन के बाद हम लोग अगर दूसरी यूनिट पे आते हैं तो दूसरी यूनिट में आप प्रागैतिहासिक कला देखेंगे। यह दूसरी यूनिट है, प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल अगर देखें तो यह बिल्कुल आपको संपूर्ण कला के रूप में है और बिल्कुल एकदम आदिम काल से शुरू है। प्रागैतिहासिक काल में अगर देखें तो यह प्रागैतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल के विषय में संपूर्ण जो है कला के बारे में अगर देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदिम काल, प्रजनन काल जो है, और इसे प्रागैतिहासिक काल के पूर्व की कला भी कहते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल आने से पहले की कला क्या है, उसका काल विभाजन क्या था, ये सभी मैंने आपको इस पर विस्तृत रूप से पर जो है नोट्स हैं आप देख सकेंगे। तो एजोइक युग है, पेलोजोइक युग है, मेसोजोइक युग है, सिनोजोइक युग है। एजोइक काल वह है जब एकदम कला का प्रारंभ हुआ था, पृथ्वी के कला की उत्पत्ति कब हुई, मानव के द्वारा हुई, और जब मानव के आने से पहले जो है प्राकृतिक रूप में जो कला थी उसके बारे में यहाँ पर चलता है। तो ये चारों कला है। फिर उसके बाद जो है अगर देखें तो यह विभाजन आपका आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल आता है। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर आप देखें तो प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, जिसका समय काल 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व काल है। मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक काल है जो है, तो यह प्रागैतिहासिक काल है। इन पुरापाषाण काल में भी जो है 3 काल आते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पूर्व पुरापाषाण काल और उच्च पूर्व पुरापाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आते हैं। लेकिन कला के दृष्टिकोण में यही इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी आपको सिलेबस मिलेंगे वो सभी टाइम ड्यूरेशन के साथ मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं जो है। अगर आपको ये भी है कि सिर्फ सिलेबस से ही अगर आप गेन करते हैं तो इस सिलेबस से ही आपको 5 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं जो है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते है जो है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लिया हम लोगों ने जो है। अब आद्य ऐतिहासिक काल के आते हैं जो है। तो ये दोनों यूनिट एक ही में रहती हैं जो है, दूसरी यूनिट है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें कि जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर 3,000 ईसा पूर्व से ख़त्म हुआ था प्रागैतिहासिक काल। तो उसके बाद से ही जो है आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। 3,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक यह रहता है। यानी वैदिक काल आने से पूर्व की कला को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं जो है, जिसमें लिखने की कला तो थी जो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका और वह चित्राक्षर लिपि में थी, जिसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता काल 3,000 से 1500 ईसा पूर्व, यह सिंधु सभ्यता की समाप्ति का समय है जहाँ पर यह समाप्त होती है। लौह युग जो था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं, ये 1000 पूर्व तक था जो है। तो अगर हम लोग देखें जो है तो खासकर यहाँ पर आगे चले तो वैदिक काल आता है। और वैदिक काल जो है यह वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1500 से जो है 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहता है। ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं तो ऐतिहासिक काल 500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक होता है, वैदिक काल के बाद ही आता है। ऐतिहासिक काल को भी उस तरह से देखें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। प्राचीन ऐतिहासिक काल
यह 500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक पूरा एकदम ऐतिहासिक काल है। और इसके भी दो भाग हैं, एक तो है पूर्व प्राचीन ऐतिहासिक कला जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म है, यह 500 से 300 ईसा पूर्व इसका समय काल है। जबकि उत्तर प्राचीन ऐतिहासिक काल है जिसमें जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, सिगिरिया, सित्तनवासल, एलिफेंटा, कन्हेरी, भांजा आदि गुफाएं यहाँ पर हैं जो है। यह 300 से 700 ईसा पूर्व रूप में 300 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक ऐतिहासिक काल है। अब मध्यकाल के बारे में देखें तो मध्यकाल के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर जो है मध्यकाल की आते हैं। तो मध्यकाल जो है यह है आपका मध्यकाल की कला है। और मध्यकाल की कला जो है 700 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक है। इसके दो भिन्न हैं ये मध्यकाल के, एक तो पूर्व मध्यकाल है 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है, पाल शैली जिसमें 730 से 1197 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल है 1000 से 1550 ईस्वी तक है। जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजरात शैली 11वीं से 12वीं सदी जैन शैली है, 13वीं से 15वीं सदी जो है अभ्रंश शैली और गुजरात शैली का, ये दोनों समय एक ही है जो है। आधुनिक काल की कला के बारे में अब अगर हम लोग देखें तो खासकर आधुनिक काल की कला के बारे में अगर हम लोग देखें तो आधुनिक काल के बारे में अगर हम लोग देखें तो आधुनिक काल की कला 1550 से लेकर 1947 स्वतंत्रता तक है, जिसमें 4 भागों में बांट कर देखते हैं। एक मुगल शैली है जो 1555 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। दक्षिण शैली है 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक है। फिर उसके बाद दूसरी शैली राजस्थानी शैली है 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूढ़ार इसकी 4 शैलियाँ हैं। पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली में 1700 से लेकर 19वीं सदी तक इसका समय काल है। और गुलेर, कांगड़ा, बसोली, चंबा, कुल्लू, कश्मीर, पुंछ, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, सिख, नूरपुर, बिलासपुर आदि इसकी शैलियाँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल शैली है तो बंगाल शैली 19वीं सदी से 1900 से 1950 तक यह है बंगाल शैली है। तंजौर शैली है जिसमें तंजौर शैली है, मैसूर शैली है, उड़ीसा की पट शैली है, कालीघाट शैली, कंपनी शैली आदि ये सभी शैलियाँ हैं। भारतीय पुनरुत्थान काल की कला 1900 से 1950 ईस्वी तक है। और इसमें जो है भारतीय पुनरुत्थान काल की कला में 1900 से 1950 तक है, जिसमें अगर देखें तो खासकर जो है आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार 2 रूपों में हैं। आधुनिक कलाकारों के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लगभग आधुनिक कलाकार के रूप में हम लोग यहाँ पर 75 प्लस कलाकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 75 प्लस कलाकार। और यहाँ पर हम लोग 60 प्लस कलाकार हम लोग पढ़ेंगे जो है, 60 प्लस कलाकार हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पाश्चात्य कला ये 7वीं यूनिट है जो है, पाश्चात्य कला के बारे में है, यह 7वीं यूनिट है। और पाश्चात्य कला के बारे में अगर हम लोग देखें तो 7वीं यूनिट पाश्चात्य कला की है। और पाश्चात्य कला के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पश्चिमी, इसमें भी 10 यूनिट है जो है पाश्चात्य कला की। 10 यूनिट यहाँ पर अकेले खुद पाश्चात्य कला की 10 यूनिटें हैं जो है, ये अकेले जो है पाश्चात्य कला एलटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे पहली यूनिट जो है पाश्चात्य चित्रकला जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है, जिसमें अल्टामीरा, लास्को, नियो, फोंतगाम, ला कंबरले, त्रायफेरस, लावाम अन्य गुफाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं जो है। यहाँ पर देखते हैं पिंडाल गुफा, एबी गुफा, ले पोर्टल गुफा, पंगमरले, कोवाल नाज, संत्यारे, एल कैसिल्लो, लिब्रांजो आदि गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं। दूसरी यूनिट इसकी जो है, दूसरी यूनिट है पाश्चात्य सभ्यताएं हैं। और यह है पाश्चात्य सभ्यताएं हैं जो कि दूसरी यूनिट है पाश्चात्य सभ्यता, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1085 ईसा पूर्व तक। मेसोपोटामिया की कला है, क्रीट की कला है, माइसिनियन कला है जो है। और सबके डेट भी यहाँ पर एक क्रम से दिया गया है। 11वीं सदी तक सभ्यताएं थी जो है, और दूसरी यूनिट थी जो है। तीसरी यूनिट में अगर हम लोग देखें जो है तो खासकर जो है तीसरी यूनिट में शास्त्रीय कला आती है। शास्त्रीय कला यह तीसरी यूनिट में है शास्त्रीय कला है। और 776 ईसा पूर्व से लेकर 31 ईसा पूर्व तक शास्त्रीय कला आती है, जिसमें यूनान की प्रमुख कलाएं, ग्रीक की कलाएं आती है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 50
ईसा पूर्व तक यूनानी कला है। हेलेनिस्टिक कला है 323 से लेकर 31 ईसा पूर्व तक। रोमन कला 31 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व तक है। मध्यकाल के बारे में देखते हैं तो मध्यकाल शुरू होता है 331 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है आरंभिक ईसाई कला है। बेजेंटाइन कला है 325 से लेकर 1453 तक। रोमनस कला है 11वीं सदी से 12वीं सदी। गोथिक कला है जो 13वीं सदी तक आपके जाती है। उसके साथ जो है गोथिक कला 13वीं सदी के बाद हम लोग पुनरुत्थान काल में आते हैं और पुनरुत्थान काल की कला के बारे में 1300 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक पुनरुत्थान काल की कला है, जिसमें इटली का पुनर्जागरण भी 14वीं से 16वीं शताब्दी देखा जाता है। पुनर्जागरण काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रोटो रिनेसा काल 14वीं सदी, अर्ली रिनेसा काल 15वीं सदी यानी 1400 से लेकर 1480 ईस्वी तक। हाई रिनेसा काल है जिसे उच्च पुनर्जागरण काल कहते हैं 1475 से 1525 ईस्वी। ये डेटें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दो डेट जरूर ध्यान रखिएगा। यह इसलिए पढ़ाने का सिलेबस बताने का है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके बाद किस समय काल में कौन सी कला आती है। अंत 15वीं सदी और प्रारंभ 16वीं सदी स्वर्णकाल इसका 15वीं से 1527 ईस्वी तक हाई रिनेसा काल का स्वर्णकाल था जो है। अन्य यूरोपीय देशों में रिनेसा काल भी जो है इम्पॉर्टेंट है। अन्य यूरोपीय देशों में रिनेसा काल भी इम्पॉर्टेंट आपको मिलता है। तो अन्य यूरोपीय देशों का रिनेसा काल देखेंगे। वेनिस का पुनर्जागरण काल 15वीं सदी है। जर्मनी का पुनर्जागरण 15वीं सदी है। नीदरलैंड का डच की पुनर्जागरण 14वीं से 15वीं सदी है। रीतिवाद मैनरिज्म है। मैनरिज्म काल आता है पुनर्जागरण काल के ही अंतर्गत आता है। पुनर्जागरण काल के बाद अगर कोई कला शुरू होती है वाद, तो रीतिवाद या मैनरिज्म काल आता है 1520 से 1560 ईस्वी तक यह चलता है जो है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके बाद मैनरिज्म के बाद जो देखें तो अगली यूनिट जो है आती है जिसमें कि 17वीं सदी तथा 18वीं सदी की कला, यह भी पाश्चात्य की है। और यहाँ पर 17वीं तथा 18वीं सदी की चित्रकला हम लोग देखते हैं। बारोक कला है, शास्त्रीय कला है, रोकोको कला है। बारोक कला जो है यह आपके 1600 से 1750 है। शास्त्रीय कला 18वीं सदी की है और रोकोको शैली 18वीं सदी की कला है। उसके बाद 19वीं सदी पूर्वार्ध की चित्रकला आती है और 19वीं सदी पूर्वार्ध की चित्रकला में अगर हम लोग देखें तो खासकर जो है 19वीं सदी पूर्वार्ध की चित्रकला में नव शास्त्रीयतावाद 18वीं सदी 1770 से लेकर 1830 है। स्वच्छंदतावाद 19वीं सदी है। इंग्लिश भूदृश्य कलाकार 19वीं सदी है और यथार्थवाद 19वीं सदी है यानी कि 1850 के बाद। और बारबीजन कलाकार 19वीं सदी से 1830 तक है। प्राग राफेल के बाद 19वीं सदी यानी कि 1848 के बाद यह शुरू होता है। इसमें अगर देखें तो खासकर जो है 19वीं सदी उत्तरार्ध की कला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 19वीं सदी की उत्तरार्ध की कलाओं में आधुनिक पश्चिमी चित्रकला के बारे में देखते हैं, जिसमें जो है अगर देखें तो प्रभाववाद है 1870, नव प्रभाववाद 1892, उत्तर प्रभाववाद 1890 से 1910 है। प्रतीकवाद 1885 ईस्वी है। भाववाद 1905 है। घनवाद 1907 है। अति यथार्थवाद 1924 तक है। आगे अगर इसमें देखें तो दोस्तों अति यथार्थवाद के बाद 20वीं सदी की चित्रकला आती है और 20वीं सदी की कला ही जो है से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो 20वीं सदी की कला व्यंजनावाद 16 और 1906 है। किरणवाद या रस्मवाद 20वीं सदी 1912-13। आर्फिज्म या सुरीलवाद 1912 में। भविष्यवाद 1909 में। एक्शन पेंटिंग 1952 में। सर्वोच्चवाद 1913 में। भंवरवाद 1914 में। संरचनावाद 1913 में। दादावाद 1916 में। दादावाद 1916 में। आप कला है और आप कला नेत्री कला 1940 में। पाप कला 1952 में। बहाउस आंदोलन जर्मनी 1919 में। कंप्यूटर कला 1990 में। नव लचीलवाद न्यू प्लास्टिज्म जो है 1918 में। विशुद्धवाद प्योरिज्म है। अमूर्त अभिव्यंजनावाद कोबरा समूह है। सापित कलाकार है आंद्रे मोदिग्लियानी, लंबी गर्दन वाली नारी आकृति। और इंस्टॉलेशन आर्ट 1958 है। उपयुक्त सभी का घोषणा पत्र भी है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 10वीं यूनिट है, पाश्चात्य की अकेले 10वीं यूनिट है, जिसमें उपयुक्त सभी का घोषणा पत्र आपको देखने को मिलता है जो है। इसके साथ ये घोषणा पत्र के साथ अगर हम लोग देखें तो कला के विविध तथ्य जो है 8वीं यूनिट है, जिसमें स्थानीय और लोक कलाएं हैं। ये विविध तथ्य हैं, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। स्थानीय लोक कलाएं हैं नृत्य, नर्तक, शास्त्रीय संगीत, वादक,
गायन संबंधी लोक कलाएं हैं। प्रमुख ग्रुप है, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं एवं स्कूल कॉलेज आदि का परिचय है। संग्रहालय है, नीलामी एजेंसियां, पत्र पत्रिकाएं, आधुनिक पुस्तकें, पुरस्कार समारोह, कंप्यूटर, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, चर्चित स्थल, कार्य और कुंभ स्थल, पार्क, सातों आश्चर्य, नीलामी आदि प्रमुख एजेंसियों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो है कुंभ स्थल है, पार्क हैं, सातों आश्चर्य आदि है। इसके बाद 9वीं जो है यूनिट आपकी करंट से आती है, जहाँ पर आप जो है जितनी भी करंट की चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। कौन से पुरस्कार किसे मिला, किसकी मृत्यु कब हुई, कौन सा जो क्वेश्चन बनते हैं पुरस्कारों में, आज सब करंट के बारे में देखते हैं। अगली यूनिट जो आपकी है वो मूर्ति कला और स्थापत्य कला की है दोस्तों। तो ये मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला जो है पुनः शुरू से लेकर प्रागैतिहासिक काल से जो है लेकर और आधुनिक काल तक जितनी मूर्ति और स्थापत्य कला के मंदिर और मूर्तियां हैं उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। जो है उसके बाद जो है आपको 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, जो है आपको मिलेगा। और इसी 30 प्रैक्टिस सेट और यह टॉपिक यानी कि टॉपिक MCQs आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं इससे, जो है यहाँ से आपको जुड़ने पर लाभ रहेगा। अब हम लोग पाश्चात्य की एक सीरीज लेके आए हैं जो मैराथन रूप में है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं मैराथन सीरीज के रूप में। जो है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप TGT की या PGT-LT दे रहे हैं तो आप सिर्फ अपने इसी जो सिलेबस मैंने दिया है इस सिलेबस से ही अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ सिलेबस ही रटने से आपको मिल जाएगा। जो तो इस नंबर पर भी आप मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर में अगर देखें तो 870 70 756 0044 के पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 52 315 94 52 315 860। इस पर कॉल करके भी व्हाट्सएप करके आप अपने को यहाँ से जुड़ सकते हैं। जो है तो सिलेबस ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम लोग मैराथन लेकर आने वाले हैं, आपसे मिलेंगे जो है पाश्चात्य का रिवीजन LT के लिए खासकर, तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आपका स्वागत रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।